एसजेवीएन दिन के हायर स्तर 170 रुपये से लगभग 20% की गिरावट दिखाता है। एनएचपीसी दिन के हायर स्तर 115 रुपये से लगभग 15% की गिरावट दिखाता है। पीटीसी इंडिया फाइनेंस सुबह से ही 5% के लोअर सर्किट पर। आज ऑपरेटर ने पावर सेक्टर के स्टॉक्स में खेला कर दिया और जिन्होंने हायर स्तर पर ये स्टॉक खरीदे थे आज उनको अच्छा खासा नुकसान इसमें देखने को मिला। पर दिन के लास्ट में बंद होते होते मार्केट के अंदर शेयर लगभग नीचे से रिकवरी दिखाकर भी बंद हुए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो इतनी बड़ी इन शेयरों के अंदर बुल रैली आई है, क्या ये उसके बाद की एक करेक्शन है? और ये करेक्शन है तो कहाँ तक गहरा सकती है, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अब तक इसमें बाइंग भी नहीं करी है। और जिन लोगों ने आज हायर लेवल पे शेयर पकड़ लिए हैं उन्हें डर जरूर लग रहा होगा। अब उस डर से कैसे बाहर निकलना है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के अंदर आपको नियर टर्म में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से मैंने रेलवे स्टॉक्स के अंदर अभी आपसे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर कहा था कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, अपने हायर लेवल से स्टॉक 20 से 30% करेक्ट हो सकते हैं। मैं पावर स्टॉक्स पर भी आपको कह रहा हूँ इतनी बड़ी रैली के बाद ये स्टॉक्स यहाँ से भी थोड़े बहुत और करेक्ट हो सकते हैं। तो उस करेक्शन में स्टॉक कहाँ तक जा सकते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, तभी आप इनके अंदर पैसा बना पाएंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट बढ़े और आप स्टॉक बेचकर भाग जाएं, उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा, उसमें आपको लॉस ही होना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। एसजेवीएन एक महीने के अंदर लगभग 80% की तेजी, 80% की तेजी ये दिखा चुका है स्टॉक एक महीने के अंदर। 94 रुपीज़ वाला शेयर लगभग 170 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। ये शेयर पिछले एक महीने के अंदर 80% तक का रिटर्न बनाकर दे चुका है इन्वेस्टर्स को। एनएचपीसी 70 रुपीज़ वाला शेयर 116 रुपये का हाई बनाता है, यानी कि 70% का रिटर्न एनएचपीसी बनाकर देता है। पीएफएस पीटीसी इंडिया फाइनेंस 43 वाला शेयर 68 रुपीज़ का 60% का रिटर्न बनाकर देता है एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर ये शेयर आपको इतनी कमाई कराकर दे चुके हैं जो इन्वेस्टर्स को एक साल के अंदर रिटर्न नहीं आता। और सही बात ये भी है, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन स्टॉक्स में एंट्री लेकर आए हैं और उन्हें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हम पैसा कमा लेंगे, मुझे लगता है नियर टर्म में उनको काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके की रैली ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं ऐसी रैली लगातार नहीं चल सकती। इसमें बाजार के लिए करेक्शन भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल फिनेंशियल दोनों चीज़ें आपस में मैच भी होनी चाहिए। फिनेंशियल्स के आधार पर ही वैल्यूएशन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से इन कंपनियों के पास कैपेक्स है, इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हैं। इतना शॉर्ट टर्म के हिसाब से इतनी बड़ी रैली का आने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स के अंदर अब ऑपरेटर भी एंट्री मार चुके हैं। और ऑपरेटर की एंट्री मारने का मतलब ये है कि ऑपरेटर आपको पैसा कमाने नहीं देगा, स्मार्ट मनी आपको परेशान करेगा, हायर लेवल पर माल दिलवाने की कोशिश करेगा, लोअर लेवल पर बिकवाने की कोशिश करेगा। उसमें आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, वहाँ आपको लॉस ही होगा। क्योंकि आप ये भी मान के चलिए कि एसजेवीएन एनएचपीसी अब ये क्राउडेड स्टॉक भी हो चुके हैं। ये पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा इस समय इन शेयरों के नाम पर चर्चा है, तो इनमें बड़े ऑपरेटर या आप कह सकते हैं बड़े इन्वेस्टर भी एंट्री कर चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको वन वे रैली के मूड में नहीं हमेशा रहना चाहिए कि स्टॉक रिटर्न ही देते रहेंगे। जब अगर 80% की रैली आई है तो 20% की 30% की करेक्शन यहाँ से ईजिली पॉसिबल है। तो जिन लोगों ने हायर लेवल पे इस स्टॉक को ख़रीदा है तो मुझे लगता है अब उन्हें फर्दर और गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ से इनके अंदर और गिरावट भी आ सकती है आने वाले समय में। पर बात यहाँ पर यह भी है कि वो गिरावट आ सकती है तो कितनी आ सकती है वो भी हमें देखने वाली बात है। और बात यहाँ पर यह भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या इन पर कोई डेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयरों के ऊपर कोई दिक्कत है, इन कंपनियों में कोई दिक्कत है। और सबसे पहले बात हम करते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भी देखें तो एनएचपीसी जो आज लगभग 103 रुपये के आसपास बंद हुआ है,
इस शेयर के अंदर यहाँ से भी आपको 10% तक की और फर्दर गिरावट दिख सकती है। ये शेयर आपको 92 रुपीज़ तक के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो यानी कि जिन लोगों ने इसको हायर लेवल पे ले लिया है तो उन्हें भी गिरावट में यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है। बात करें SJVN की, SJVN आज जो है लगभग 148 रुपये के आसपास बंद होता है, 148 रुपीज़ की, और 135 का लो दिखाता है। मुझे लगता है ये स्टॉक अपने करंट प्राइस 148 रुपीज़ से भी आपको लगभग 13-14% की गिरावट दिखा सकता है। यानी कि ये स्टॉक भी लगभग 117 से 120 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखता है शॉर्ट टर्म में। तो यानी कि इन स्टॉक्स के अंदर भी अभी नियर टर्म में प्रेशर दिखता है। बात करें PTC इंडिया फाइनेंस की, PTC इंडिया फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी अच्छी रैली रही है। कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियली काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिखता है, पर जो रैली इतनी बड़ी आई है इसके अंदर भी गिरावट अभी और दिख सकती है। लगभग 67 रुपीज़ का हाई बना के ये शेयर आज 5% के लोअर सर्किट पर था, लगभग 55 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। पिछले 5-6 दिन के अंदर इस स्टॉक में एक अच्छी बड़ी करेक्शन आ चुकी है। ये स्टॉक भी देखा जाए आपको नियर टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन और दिखा सकता है, पर इस स्टॉक की करेक्शन अगर देखें तो हम काफ़ी बड़े स्तर पर हो चुकी है और इस स्टॉक ने पहले ही करेक्शन दिखा दी है काफ़ी बड़ी। तो देखा जाए पावर स्टॉक्स के अंदर जिन जिन स्टॉक्स का मैंने आपके साथ नाम लेकर बातचीत करी है, अगर इन स्टॉक्स के आप अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको नियर टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट के लिए और तैयार रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें अब, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से SJVN काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, NHPC वो भी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ पर PTC इंडिया फाइनेंस इसके अंदर भी दम है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि तीनों ही कंपनियाँ पावर सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली कंपनियाँ हैं, तीनों ही कंपनियाँ PSU कंपनियाँ हैं, तीनों ही कंपनियों के बिजनेस में यहाँ पर शानदार ग्रोथ है। और SJVN और NHPC के पास तो काफ़ी बड़े यहाँ पर बिजनेस प्लान हैं। ये हमने आपके साथ रेगुलर बातें करी हैं इन कंपनियों को लेकर, आप जानते ही हैं। SJVN को हमने लगभग 40 रुपीज़ के आसपास कवर करना शुरू किया था, NHPC को 45 रुपीज़ के आसपास कवर करना शुरू किया था। लगातार इनके फिनेंशियल्स फंडामेंटल्स को लेकर डिस्कशन किया है, पर जिस तरीके की रैली पिछले 1 महीने के अंदर आई है, ये एक अनएक्सपेक्टेड सी रैली है। इतनी बड़ी रैली 1 महीने के अंदर आना थोड़े से पॉजिटिव साइन नहीं होते स्टॉक के लिए, पर गिरावट आना भी स्वाभाविक है। और मैं कह रहा हूँ एक अच्छा साइन है कि ये गिरावट आ रही है। इट मीन्स ये रैली यहाँ पर जो है आगे काफ़ी और अच्छी चल पाएगी अगर स्टॉक्स में एक हेल्दी सी गिरावट आ जाएगी। तो आपको कतई यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस गिरावट के अंदर आपको कन्विक्शन के साथ इन कंपनियों के अंदर सिटिंग करना है। इन कंपनियों के आज भी वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से महंगे नहीं दिखते। अर्निंग है कंपनियों के अंदर, कैपेक्स है कंपनियों के अंदर, गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर पर फोकस है, सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स हैं। और NHPC तो देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर देश की दिग्गज कंपनियों में काउंट होती है। मिनी रतन कंपनी है। SJVN ये कंपनी REIA का मेंबर भी है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान से गुजर रही है। अभी तो इनके कितने प्लांट जो हैं इनकी रेवेन्यू में कन्वर्ट होने हैं, वो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको होल्ड कीजिए, पर शॉर्ट टर्म में आप गिरावट के लिए यहाँ पर तैयार भी रहिएगा। कहने का मतलब इस तरीके की रैली जो आए इसमें भागकर स्टॉक पकड़ने के बजाय आप थोड़ा सा गिरावट के हिसाब से ही इन शेयरों पर व्यू बनाकर बैठें। और PTC इंडिया फाइनेंस करने वाली कंपनी है। अगर पावर सेक्टर के अंदर कैपेक्स होगा तो ऐसी ही कंपनियां फाइनेंस करेंगी। इरेडा हो गया, PTC इंडिया फाइनेंस हो गया, PFC हो गया, REC हो गया, यही कंपनियां उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसके अंदर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग बाग मैसेज कर रहे हैं कि 5% का लोअर सर्किट है, क्या करें। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से शेयर खरीदे हुए तो होल्ड कीजिए, और शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट आए तो अगर आपके पास फंड है वहाँ पर आप ऐसी कंपनियों में बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं अगर आपका लॉन्ग व्यू है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।